बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यों से भरा जंगल था जिसका नाम था कालीवन। यह जंगल अपने आप में ही एक दुनिया था। यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती थीं। रात होते ही पेड़ों की छाया डरावनी लगती थी और जानवर भी इस जंगल के बीचों बीच जाने से डरते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और पुराना वृक्ष था जिसे सब रहस्यमयी वृक्ष कहते थे। यह वृक्ष इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी को देखने के लिए गर्दन मोड़ते मोड़ते इंसान की आंखें थक जाएं। उसके तने पर अजीब सी लकीरें और चिन्ह बने थे और उसकी जड़ें जमीन के ऊपर सांप की तरह फैली हुई थीं। जंगल के जानवरों के बीच एक मान्यता थी कि उस वृक्ष में कोई आत्मा रहती है और रात के समय वह जाग जाती है। जानवरों ने कभी उस वृक्ष के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। जो भी गया वह लौटकर कभी नहीं आया। कुछ कहते थे वह वृक्ष जिंदा है और खुद से बात करता है। कुछ कहते थे उसमें कोई द्वार छुपा है जो दूसरी दुनिया में ले जाता है और कुछ कहते थे कि वह पेड़ सोने का फल देता है, लेकिन केवल एक बार। इन सब बातों के बीच एक नन्हा खरगोश था जिसका नाम था बिन्नू। बिन्नू बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वह रोज दूर से उस वृक्ष को देखता और सोचता, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो सब डरते हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस वृक्ष के रहस्य को जाने बिना नहीं रहेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, बिन्नू अपने छोटे से थैले में कुछ गाजर और पानी की बोतल लेकर निकल पड़ा उस रहस्यमयी वृक्ष की ओर। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए जब वह बीच जंगल में पहुंचा तो हवा एकदम थम सी गई। न पक्षियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस एक अजीब सा सन्नाटा। जैसे जैसे बिन्नू वृक्ष के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे जमीन खुद थरथरा रही हो। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हिलने लगीं। बिन्नू डरा लेकिन रुका नहीं। तभी पेड़ से एक धीमी सी आवाज आई। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? बिन्नू कांपते हुए बोला। मैं बिन्नू हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, सब आपसे डरते क्यों हैं? पेड़ ने गहराई से सांस ली और बोला, हजारों सालों से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं कोई आम वृक्ष नहीं, मैं प्रकृति की आत्मा हूँ जिनकी जड़ें धरती की गहराइयों से जुड़ी हैं और शाखाएं आसमान को छूती हैं। जो भी मेरे पास बिना स्वार्थ आए उसे मैं ज्ञान देता हूँ, लेकिन जो लालच लेकर आता है वह मुझ में समा जाता है। बिन्नू ने डरते हुए पूछा, क्या आप मुझे अपना रहस्य बताएंगे? वृक्ष मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में निडर और निर्मल हृदय से आए हो तो हाँ, मेरी एक जड़ के नीचे एक द्वार है जो तुम्हें उस युग में ले जाएगा जहां मैं जन्मा था। पेड़ की एक मोटी जड़ हिली और नीचे एक गहरा सुरंग जैसा रास्ता खुला। बिन्नू ने साहस दिखाया और उस सुरंग में उतर गया। नीचे उतरते ही उसे लगा जैसे समय पीछे चलने लगा हो। चारों ओर तेज रोशनी फैली और जब उसकी आंखें खुलीं, वह खुद को एक बहुत पुराने लेकिन सुंदर जंगल में पाया। वहां सब कुछ चमकदार था। पत्ते सोने जैसे, पानी चांदी जैसा और जानवर बात करते थे। एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्यनुमा पेड़, जिसे सब वृक्ष देव कहते थे, वहां का रक्षक था। बिन्नू को समझ आया कि वही वृक्ष समय के साथ बदलते बदलते रहस्यमयी वृक्ष बन गया है। वृक्षदेव ने बिन्नू को अपने इतिहास के बारे में बताया। कैसे उसने जंगल की रक्षा की थी, कैसे इंसानों ने उसकी जड़ें काटने की कोशिश की थी और कैसे उसने खुद को समय में छुपा लिया था ताकि वह फिर किसी योग्य प्राणी को अपने रहस्य सौंप सके। वृक्षदेव ने बिन्नू से कहा, अब तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। मैं तुम्हें 3 उपहार देता हूँ, बुद्धि, साहस और प्रेम। इनसे तुम अपने जंगल की रक्षा करोगे। अचानक बिन्नू को लगा कि वह फिर उसी पुराने जंगल में वापस आ गया है और वह रहस्यमयी वृक्ष उसके सामने है। लेकिन अब वह पेड़ डरावना नहीं लगता था। वह शांति से झूम रहा था, जैसे सालों की नींद के बाद जागा हो। बिन्नू मुस्कुराया और वापस अपने साथियों के पास गया। उसने सबको उस वृक्ष के बारे में बताया, लेकिन यह भी समझाया कि वहां लालच लेकर जाना खतरे से खाली नहीं। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने उस वृक्ष से डरना छोड़ दिया। वे रोज उसके पास जाते, वहां बैठते, ध्यान करते और कभी कभी वृक्ष उनके सपनों में आकर उन्हें रास्ता दिखाता। बिन्नू भी अब जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर बन गया था। वह सबको प्रेम, साहस और प्रकृति की सेवा का महत्व बताता। रहस्यमयी वृक्ष अब भी वहां था, उसी जगह, उसी शांति के साथ। लेकिन अब वह अकेला नहीं था।
अब वह उस जंगल का दिल बन गया था, जिसकी धड़कनों में बिन्नू जैसे निडर और सच्चे दिल वाले जीवों की कहानियां बस चुकी थीं। जंगल अब काली वन नहीं बल्कि प्रकाश वन कहलाने लगा था, जहां हर रात चांदनी उस वृक्ष के पत्तों पर झिलमिलाती थी और हवा उसके रहस्यों की कहानियां दूर दूर तक सुनाती थी।